हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। आज हम 20वें अध्याय में प्रवेश कर गए हैं। ये फाइनल चैप्टर है अष्टावक्र गीता का। इसमें 14 सूत्र हैं। आज 3 सूत्र ले रहे हैं। धीरे धीरे ये भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये पूरा ग्रंथ ही अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बारे में हमने जान लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अध्याय 20वां, राजा जनक द्वारा आत्मबोध की स्थिति का वर्णन। सूत्र पहला क्या कहता है वो जानते हैं। क्वः भूतानि क्वः देह व क्वः इंद्रियाणि, यानी इंद्रियों से संबंधित है। ठीक है, इंद्रियाणि। क्वः व मनः क्वः शून्यम क्वः च नैराश्यम मत स्वरूपे निरंजने। इसका अर्थ जानते हैं। मुझे या मुझ निर्दोष स्वरूप में कहाँ पंच महाभूत आदि हैं, कहाँ शरीर है, कहाँ इंद्रियां हैं, कहाँ शून्य है और कहाँ निराशा है, अर्थात कुछ भी शेष नहीं रह गया है। ये बता रहे हैं। कौन बता रहा है? राजा जनक बता रहे हैं। व्याख्या कर देखते हैं। राजा जनक अपनी जीवन मुक्ति अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं आत्मा में अवस्थित हो गया, इसलिए इन सब भूत विकारों से मुक्त हो गया हूँ। मेरा यह आत्मस्वरूप निरंजन, निरंजन का अर्थ होता है दिखलाई, कह रहे हैं कि दिखलाई नहीं पड़ने वाला है, निर्दोष यानी दोष रहित, अद्वय यानी अविभाजित तथा शुद्ध निर्मल है। इसमें विजातीय तत्व कोई भी नहीं है, सब संयुक्त है, भिन्नता कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ती है। अज्ञान की अवस्था में मेरे मन रूप कैमरे की प्लेट पर इन सभी आकारों, संस्कारों आदि के चित्र बनते थे, लेकिन यह आत्मा एक दर्पण के समान है, इस पर चित्र बनते ही नहीं हैं। ये बता रहे हैं। ठीक है, यह साक्षी मात्र है, दृष्टा मात्र है, इसमें विकार नहीं उत्पन्न होते, धारणा नहीं बनती, विचार उत्पन्न नहीं होते हैं। यह सदैव निर्लिप्त बना रहता है। मैं चित्त नहीं आत्मा हूँ, इसलिए मेरे स्वरूप में ये पंच महाभूत क्या क्या हैं? पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि। देह इंद्रियां क्या है? नाक, कान, आँख, जीभ आदि। ठीक है, मन नहीं है, इसमें शून्य भी नहीं है, ना नैराश्य है अर्थात निराशा है। ठीक है, क्योंकि यही पूर्ण है, यही आत्मा की महिमा है। दूसरा सूत्र देखते हैं। क्वः शास्त्रम क्वः आत्म विज्ञानम क्वः व निर्विषयम मनः क्वः तृप्ति क्वः वितृष्णत्वम मत द्वंद्वस्य में सदा। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं। जिसके सभी द्वंद्व समाप्त हो गए हैं, ऐसे मुझ में यह कहाँ शास्त्र है, कहाँ आत्मज्ञान है, कहाँ विषयों से परे मन है, कहाँ तृप्ति है। ठीक है, कहाँ विषयों की इच्छा करने वाला, इच्छा का अभाव है, कह रहे हैं। ठीक है, अर्थात कुछ भी नहीं है, ये बता रहे हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। जहाँ द्वंद्व होता है वहीं मन भी होता है। चैतन्य आत्मा में द्वंद्व है ही नहीं, वहाँ स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष, सगुण निर्गुण, ज्ञान विज्ञान, तृष्णा तृप्ति आदि में जो भेद दिखाई पड़ते हैं या पड़ते थे, वे क्या हो गए? वे सब समाप्त होकर केवल एक ही तत्व शेष रहता है। दो होने पर ही भेद प्रतीत होता है। इसलिए जनक कह रहे हैं कि मैं आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद द्वंद्व रहित हो गया हूँ, अर्थात जनक सभी विवादों से मुक्त हो गए हैं। जब तक विवाद है तब तक शास्त्र हैं, आत्मज्ञान है, मन है, संतुष्टि है एवं तृष्णा का अभाव है। जब संघर्ष ही नहीं रहा तो संसार न रहा। ठीक है, और जब संसार नहीं तो उस संसार के कारणों की चर्चा और उनसे मुक्त होने के उपायों का भी कोई मतलब
नहीं रह जाता है। राजा जनक अलग अलग शब्दों में अपनी अवस्था का उल्लेख कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सार रूप में 100 अनुभूति को कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें आश्चर्य होता है। क्या आश्चर्य होता है कि वे तो हमेशा से ही सभी द्वंद्वों से परे थे। सदा शब्द संकेत करता है कि जब संघर्षों में उलझा रहता है जीव, तब भी पारमार्थिक रूप से वास्तव में यह सभी द्वंद्वों से अछूता ही रहता है। शास्त्रों का तथा आत्मज्ञान आत्मविज्ञान को अस्वीकार करना संभवतया किसी को खटके ऐसा लगे मानो शास्त्र के विरुद्ध जा रहे हैं। अनुभूति में शास्त्र तथा परोक्ष ज्ञान भी बाधक ही बनते हैं। इसलिए जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद मुझे शास्त्र की भी आवश्यकता नहीं है और ना ही आत्मज्ञान की मुझे कोई आवश्यकता है, क्योंकि अध्ययन से जो जानकारी प्राप्त की जाती है वह बौद्धिक होती है। मैं तो स्वयं आत्मा हूँ, अतः अब मुझे शास्त्र तथा विज्ञान पढ़कर क्या करना है, वह सब मेरे लिए व्यर्थ हो गए। तीसरा सूत्र देखते हैं। क्व विद्या क्व च व अविद्या क्व अहम क्व इदम मम क्व बंधः क्व च व मोक्षः स्वरूपस्य क्व रूपतः। इसका अर्थ जानते हैं। स्वस्वरूप की कहाँ नाम रूपात्मकता है, उसमें कहाँ विद्या है और कहाँ अविद्या है। कहाँ मैं हूँ, कहाँ यह है और कहाँ मेरापन है। कहाँ बंधन है और कहाँ मोक्ष है। कहाँ का पूछ रहे, हर में प्रश्न कर रहे हैं कि कहाँ ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि यह है कि इसमें कुछ भी नहीं है। व्याख्या देखते हैं। आत्मज्ञानी की अवस्था अनिर्वचनीय होती है। अनिर्वचनीय का अर्थ मैंने पहले भी समझाया है, जिसकी विवेचना नहीं की जा सकती, जिसे कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं हो सकती, उसका व्याख्यान नहीं हो सकता, उसे अनिर्वचनीय कहा जाता है। उसको शब्दों में अभिव्यक्त करना मुश्किल होता है। फिर भी जनक उस अवस्था का वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आत्मा ही निज स्वरूप है। अन्य जितने भी स्वरूप हैं वह तो केवल ओढ़े हुए हैं, जो भ्रांति के कारण सत्य प्रतीत होते हैं। अतः ये माया मात्र हैं। इस मोह माया रूपी पर्दा के हटने से उस निज आत्मस्वरूप का बोध होता है। यानी ये माया रूपी जब पर्दा हटेगा तब क्या होगा, आत्मबोध होता है। ठीक है, परंतु इसकी भी रूपिता नहीं है। आत्मा का कोई रूप नहीं होता है जिसके द्वारा उसे देखा जा सके, उसके विषय में बतलाया जा सके। आत्मा में विद्या अर्थात ज्ञान एवं अविद्या अर्थात संसार भी नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, भ्रम हैं। दोनों ही माया मात्र हैं। आत्मा में मैं अथवा यह का भेद नहीं होता है, क्योंकि अहंकारवशी मैं की प्रतीति होती है और मैं होने पर ही यह महसूस होता है। आत्मा एक ही होती, उसमें अन्य कोई नहीं होता, इसलिए यह भेद भी समाप्त हो जाता है। जहाँ मैं नहीं होता है वहाँ मेरा भी नहीं रह जाता है। आत्मा का कोई बंधन नहीं होता, इसलिए मुक्ति भी नहीं होती। बंधन मात्र अज्ञान के कारण है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ही बंधन होता है। आत्मा स्वयं ज्ञान है, उसका कोई बंधन नहीं है, अर्थात वह बंधन मुक्त है और ना ही उसका मोक्ष है। वह तो नित्य है, शाश्वत है। बंधन तथा मोक्ष दोनों कारण क्या है, अहंकार है। निराभिमानी व्यक्ति इन दोनों से स्वतंत्र होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने 20वां अध्याय जो हमने 3 सूत्र आज के हैं उससे समझा होगा कि आत्मा क्या है, बंधनों से मुक्त है। ठीक है, ये बंधन क्यों पता चल रहे हैं हमें, क्योंकि अहंकार इसके ऊपर आवरण की तरह लगा हुआ। जैसे ये अहंकार समाप्त होगा तुरंत क्या होगा, आपके सारे बंधन कट जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय करिए अपनी लाइफ। ठीक है, इस गीता ज्ञान से, अष्टावक्र गीता ज्ञान से आप जुड़ चुके हैं, इसका आनंद लीजिए, इसे सीखते रहिए, सन्मार्ग की ओर प्रेरित होते रहिए, औरों को प्रेरित करिए और क्या करिए, ध्यान मनन चिंतन तो करते ही रहना है। तभी हमें क्या, जो हमने लक्ष्य लिया है अच्छे कर्म करने का, अच्छा ये संसार जितना से ज़्यादा हम बना सकें वो करने का, और अपने आप को इस ओर हमेशा लगाए रहने का। ये प्रोसेस जो है ये जीवन भर चलता है।
ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, जीवन भर चलता है, जीवन भर आनंद की हमें अनुभूति देता है। कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।